न सुकून से जीना न चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना। बचपन से ही कुछ अलग था मेरा भगत। एक दिन देखा मिट्टी में कुछ दबा रहा था। मैंने पूछा तो बोला, बापू इनकलाबी हो रहा हूं, धरती में पिस्तौल बो रहा हूं। एक बीज से हजारों बंदूकें जन्म लेंगी, अंग्रेज गिन नहीं पाएंगे, इतनी गोलियां चलेंगी। मैं तभी जान गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है। अकेला ही 1.25 लाख से लड़ेगा। सहरा बांध के घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फांसी चढ़ेगा। सुखदेव, अब क्या करना है? यारो, अब वो समय आ गया है लोगों के अंदर की आग को जगाने का, लोगों को जागरूक करने का और उनके अंदर क्रांति की लहर लाने का। ये लो पर्चे और जन जन में बांट दो। सुखदेव, सुखदेव, की होया यारा? सुना है तुम लोगों ने? क्या? आज एक लड़के ने अंग्रेजों से टक्कर ली है और वह उन्हें भगा भगा कर मार रहा है। अच्छा, कहाँ? चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। चलो यारो, देखे जरा उस वीर को। इन गरीबों का लगान है। Wait a minute, sir. Come here. साहब, ये रो मेरा लगान। Next. सब ये लो मेरा लगान। हटो हटो यू गरीब पीपल, मेरे ऊपर से। Next. बड़े साहेब, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैं लगान नहीं दे सकता, मेरी फसल खराब हो गई है। मुझे माफ कर दो साहेब। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुमको लगान देना ही पड़ेगा, नहीं तो तुमको सजा मिलेगी। नहीं साहेब, ऐसा मत करो, रहम करो साहेब, रहम करो। लगान नहीं देगा तो झंझा मिलेगा। साहेब मत मारो साहेब, रहम करो साहेब। ओए रुक जाओ टाडे वड्डे अंग्रेजां दी, थोड़ी हिम्मत कैਵੇਂ होई गरीब ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੀ? You bloody Indians, just go away from here. ओ तू परा हटो अंग्रेज दी औलाद। हम इसका बदला तुमसे लेके जाएगा, तुमको नहीं छोड़ेगा, देख लेना तुम। ओ जा जा, तेरे वर्गे छत्ती आए छत्ती गए। उठो चाचा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी पगड़ी ही नहीं तो अपनी आन बान और शान इन गोरों के पैरों में रख रहे हो। ये पगड़ी ही तो तुम्हारी इज्जत है। ऐसा कोई काम ना करो जो तुम्हें तुम्हारी ही नजरों में गिरा दे। हाँ चाचा, भगत सही कह रहा है। हमारे होते हुए आपको अपनी इज्जत इन गोरी चमड़ी वालों के पैरों में रखने की कोई जरूरत नहीं। हो जी, तुसी कौन? मैं भी उसी माँ का लाल जिस माँ का तू। जो सपना तूने देखा है वो सपना मैंने भी देखा है। अच्छा जी, तुसी भी भारत मां नूं आजाद कराना चाहते हो? हाँ, जो बेड़ियाँ उन्होंने हमारी माँ के कदमों में बांध रखी हैं वो मैं तेरे साथ मिलकर तोड़ना चाहता हूँ। बड़ा हाथ, अब मिलकर अपनी माँ को आज़ाद कराएं। वाह, अब तो भगत सिंह जैसे वीर भी हमारे साथ हैं। अब तो हम इन गोरों को भारत से खदेड़ कर ही रहेंगे। अब वो वक्त दूर नहीं जब हमारा देश स्वतंत्र भारत कहलाएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो इस तरह अंग्रेजों ने काफी जुल्म किए भारत के लोगों पर। अब जब साथ मिला ही है तो एक नया संगठन बना और नाम था HSRA, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो काफ़ी मशहूर था, जिनके प्रोमिनेंट सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद। धीरे धीरे इस संगठन में नए सदस्य भी जुड़े और 3 ऐसे क्रांतिकारी भी जुड़े जिन्होंने ब्रिटिश शासन को हिला कर रख दिया और जिनके नाम थे वीर भगत सिंह, साहसी सुखदेव और राजगुरु। आइए देखते हैं आगे की कहानी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भगत, तुझे पता है पंडित जी के साथ क्या हुआ? हाँ, उनकी वर्षों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। भगत सिंह कौन है? कौन है भगत सिंह? क्यों भाई, क्या काम है? मुझे पंडित जी ने भेजा है ये चिट्ठी लेकर। ला, ये चिट्ठी मुझे दे दे। ना 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 ना, चिट्ठी तो मैं भगत सिंह को ही दूंगा। अच्छा, बढ़िया अकड़ है। जरा पार्टी का गुपशप तो बता।
हैं पार्टी दा गुप्त शब्द। चल मोचू, चार्ली चैपलिन कहीं का। हाँ यही तो है पार्टी का गुप्त शब्द, चार्ली चैपलिन। मैं हूँ भगत सिंह। अच्छा आप हैं भगत सिंह। बहुत तारीफ सुनी है आपकी पंडित जी से। ये पंडित जी ने चिट्ठी भेजी आपके लिए, मुझे भी अपने संगठन में शामिल कर लो। अरे भाई अपना नाम तो बताओ। मैं राजगुरु हूँ। अच्छा, तुझे इसी संगठन में क्यों शामिल होना है? तुझे पता भी है इस संगठन का उद्देश्य? हाँ, देश की आज़ादी। अच्छा, फिर तो और भी पार्टियां हैं, तो उन पार्टियों में क्यों नहीं चला जाता? मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है, एक ही चाह है। मैं अपने देश को आज़ाद देखना चाहता हूँ। जो जंजीरें मेरी माँ के पैरों में बांध दी हैं उन्हें काट कर फेंक देना चाहता हूँ। अगर मुझे आप जैसे साथियों का साथ मिल जाए तो मैं बड़ी से बड़ी मुश्किलों से टकरा जाऊँगा। देख रहा हूँ जवानी का खून जोश मार रहा है। जोश अब जुनून की शक्ल ले चुका है। जब पुलिस के हजारों डंडे पड़े ना तो जोश और जुनून दोनों ठंडे पड़ जाएंगे। ये सब आपके ख्याल हैं। जिस राह पर तुम चलना चाहते हो उस राह पर कांटों के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं भारत माँ की कसम खाता हूँ कि वह वक्त आएगा ही नहीं जब माथे पर गद्दारी और कमजोरी का कलंक लग जाए। मार देंगे या मर जाएंगे, देश के लिए मिट जाएंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। एक ओर ये तीनों वीर मिल चुके थे, परंतु दूसरी ओर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। जहां भगत का जुनून तब और भी बढ़ गया जब साइमन गो बैक रैली के दौरान लाला लाजपत राय शहीद हो गए। इस बात का रोष लेकर उन्होंने बम बनाना सीखा और चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़ने की योजना बनाई। भगत और सुखदेव, अब हमें बम बनाने की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी होगी। भगत, अब हमने बम बनाना सीख लिया है। अब उन अंग्रेजों का समय आ गया है, उनका अंत अब निश्चित है। सुखदेव, हमारी पार्टी का मकसद खून खराबा नहीं बल्कि भैरों के लिए आज़ादी की गूंज है। यह कैसे संभव है भगत? हमें अंग्रेजों की असेंबली में बम फोड़कर अपने आप को गिरफ्तार करवाना पड़ेगा ताकि हम अपने विचारों को आवाम तक पहुंचा सकें। यह तो एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। अब भारत की जनता को जगाने का वक्त आ गया है। जाओ वीरों, अपने मकसद को अंजाम दो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जिद है मेरी, दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गिरफ्तार कर लो इन तीनों को। तुम क्या हमें गिरफ्तार करोगे? हम तो खुद गिरफ्तार होने आए हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु हाजिर हो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। अपने ही लहू से हम लिखेंगे अपनी दास्तां, जालिमों से छीन लेंगे ये ज़मीं ये आसमां। सर फिरे जवान हम तो मौत से भी ना डरे, आज आए देश में ये क्यों गवारा हम करें। मुल्क पे कुर्बान
दिल में है। योर ऑनर, मे आई प्रोसीड द केस? प्रोसीड। योर ऑनर, इनकलाब जिंदाबाद। योर ऑनर, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब इनकलाब हर टेररिस्ट इनकलाब। तुम्हें पता भी है इनकलाब का मतलब? बार बार इनकलाब का नारा लगाते हो। इनकलाब एक लड़ाई है जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ। इनकलाब एक ऐलान है जंग आज़ादी का। इनकलाब एक हथियार है भारत के नौजवानों को एकजुट करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। अब आप समझ ही गए हैं तो आप भी आ जाइए हमारा साथ निभाने। ऑर्डर ऑर्डर, स्टॉप दिस नॉनसेंस। They have spoiled our assembly. They have broken the law and prepared the bombs. Under the section 121 and Act 302, Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev will be hanged till death. आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इन्हें लेकर ही रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। भगत, ए मेरे लाल, ये तूने क्या किया? माँ, मैंने भारत माँ को आज़ाद कराने के लिए, भारत माँ के बेटों को जगाने के लिए तेरा बेटा कुर्बान कर दिया माँ। ऐसा करने से पहले तुझे मेरा ध्यान नहीं आया? तुझे मेरी याद नहीं आई? आया माँ आया, तेरे ही रूप में तो मुझे भारत माँ का ख्याल आया और मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ का आंचल कोई गंदा करे। लेकिन तुझे ही ये कुर्बानी क्यों देनी है? माँ, किसी को तो शुरुआत करनी ही थी ना। आज तेरा एक भगत गया है, कल 100 भगत और आएंगे। शाबाश मेरे लाल, आज तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मौत तो सबको आती है, लेकिन मौत ऐसी होनी चाहिए जिसे दुनिया याद रखे। अच्छा माँ, मैं चलता हाँ। अब तो मैं तुझे लंबी उम्र की दुआ भी नहीं दे सकती, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। रांझना वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये लो खाना खा लो। What is this nonsense? What the hell are you doing? ये कैसा खाना है? हम ये खाना हरगिज नहीं खाएंगे। आधा सीमेंट और आधा नमक से बना हुआ खाना जाकर अपने वाइसरॉय को खिलाओ। सर, वो तीनों खाना नहीं खा रहे हैं, कह रहे हैं जाकर अपने वाइसरॉय को खिलाओ। What shit this nonsense? Come with me. Hey you Indians, why are you not eating the food? And who said me to eat the food? हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमें पढ़ने के लिए किताबें चाहिए और हमें खाने के लिए अच्छा खाना और रहने के लिए अच्छी जगह दी जाए। और हमें इज्जत की रोटी चाहिए। आज से हम तब तक कुछ नहीं खाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी न की जाए। हम भूख हड़ताल पर उतर आएंगे। तुमको ये खाना खाना है तो खाओ, ना खाना है तो ना खाओ, भूखे मर जाओ, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, फिर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो इस प्रकार मीनावली सेंट्रल जेल में भगत सिंह और उनके साथियों के साथ काफ़ी अभिमानीय व्यवहार किया गया। इस बात का प्रतिशोध लेकर भगत सिंह और उनके साथियों ने यह कसम खाई कि वो तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती और वह भूख हड़ताल पर उतर आएंगे। आइए देखते हैं उनके यह दिन कैसे गए। सुखदेव, क्या सोच रहे हो? तुम इतने चिंतित क्यों लग रहे हो? भगत, मैं तुम्हारा फैसला समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या हम जो कर रहे हैं वो सही होगा? सुखदेव, जानते हो मेरी दिली ख्वाहिश क्या है? मैं चाहता हूँ कि मैं हंसते हुए फांसी पर चढ़ जाऊँ ताकि मेरी मौत नौजवानों के लिए एक मिसाल बन सके। वो सब बिना डरे जंग आज़ादी में कूद पड़े। अगर ऐसा हुआ ना मेरे दोस्त, तो उस आज़ाद भारत का सपना जो हमने देखा ना, वो एक दिन ज़रूर पूरा होगा, जहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं होगा। हवा, पानी, फसलें, सब पर सबका बराबर का हक होगा। जात पात को लेकर खून खराबा नहीं होगा। हिंदू भाई, मुस्लिम भाई मंदिर मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। हर मज़हब, हर धर्म, हर जात के लोग एक ही आसमान के नीचे सुरक्षा की सांस लेंगे और वही होगा सही मायने में आज़ाद भारत, सुनहरा भारत, हमारा भारत। हाँ भगत, तुम सही कह रहे हो। हमारे ये सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा और हमें हमारे बलिदान का फल जरूर मिलेगा।
सर, भगत सिंह और उसके साथी कुछ नहीं खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो फांसी से पहले मर जाएंगे। फिर हमें हाई कमांड को जवाब देना पड़ेगा। कुछ दिन और रखो, कब तक भूखे रह सकते हैं? खुद खाना मांगेंगे ये लोग। सेंट्रल जेल मीनावली का 15वां दिन। सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, हाईकमान ने तुम्हारी सारी मांगें पूरी करने का फैसला लिया है। तुम्हारी सारी मांगें पूरी की जाती हैं। हो करछीदा बना लेना टका ते चमचे दी तिली लावांगे। हो सी दातियां वाले वीर हैं सारे, पर बंदूक दी बोली पावांगे। आई विसाखी सोनिया तू पट दे पट्ठू, ओ आई विसाखी सोनिया तू पट दे पट्ठू। ओ ढोल नहीं ता वेलिया अज पीपा खड़कू, ढोल नहीं ता वेलिया अज पीपा खड़कू। ओ ढोल नहीं ता वेलिया अज पीपा खड़कू। ओ मेरे बेलिया मेरे हानिया, ओ मेरे बेलिया मेरे हानिया, जिंद जानिया ओ मेरे बेलिया। साइलेंस, साइलेंस, चुप हो जाओ सभी। अपनी जगह पर जाकर दोबारा खड़े हो जाओ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, हाईकमान ने एक और फैसला लिया है। तुम्हारी फांसी 24 की जगह अब 23 तारीख को की जाती है। कल सुबह फांसी के लिए तैयार रहना। देखना है जोर कितना। भगतिया, हमारा सपना तो समय से पहले ही पूरा हो रहा है। हाँ सुखदेव, तुम सही कह रहे हो। लगता है हमें आज़ादी बुला रही है। ये कैसे लोग हैं सर, अपनी ही फांसी की खबर सुनकर हंस रहे हैं। They are idiots. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वे बड़े अमर बलिदानी थे, वे बड़े अमर बलिदानी थे। फंदे को जिसने चूमा था, मेरा रंग दे बसंती चोला पर मरते मरते भी झूमा था। आदर्श बने लाखों युवा के, आदर्श बने लाखों युवा के। नाम है जब तक है गगन। सिंह, भगत, सुखदेव, राजगुरु, शत शत आपको है नमन, शत शत आपको है नमन। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला। रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे। निकले हैं वीर जियाले, यो अपना सीना ताने। हंस हंस के जान लुटाने, आजाद सवेरा लाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। मर के कैसे जीते हैं इस दुनिया को बतलाने। तेरे लाल चले हैं माए अब तेरी लाज बचाने। आजादी का शोला बन के खून रगों में डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला।
दे रंग दे रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। दिन आज का बड़ा सुहाना, मौसम भी बड़ा सुनहरा, हम सर पे बांध के आए बलिदानों का ये सहरा। बेताब हमारे दिल में एक मस्ती सी छाई है देश अलविदा तुझको कहने की घड़ी आई है। महकेंगे तेरी फिजा में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात सजा है इनकलाब का डोला, मेरा रंग दे मेरा रंग दे। तुम लोगों की कोई आखिरी इच्छा? हाँ, हम तीनों आपस में गले मिलना चाहते हैं। इनके हाथ खोल दिए जाएं। फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले।